जय भीम साथियों। चंद्रशेखर आजाद जो हमेशा दबे कुचले समाज की आवाज को संसद में उठाते हुए नजर आते हैं, जो हमेशा सच की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा क्यों अधूरा रह गया? उन्होंने साफ कहा, सरकार ने सिर्फ जुमले दिए, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो बहाने बनाए गए। बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई आसमान छू रही है, किसान आज भी संघर्ष कर रहा है और जनता के हक छीने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ नौकरियों के वादे को लेकर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, तब उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरी तरह झूठा साबित हुआ। देश के करोड़ों युवाओं को उम्मीद थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरियां देने के बजाय सरकार ने बेरोजगारी दर को और बढ़ा दिया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां लगातार घटती गईं, पुरानी वैकेंसी खत्म होती रहीं और नई नौकरियों के अवसर पैदा नहीं किए गए। निजी क्षेत्र में भी मंदी और महंगाई के कारण रोजगार के अवसर कम हो गए। लाखों युवा हर साल सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, लेकिन या तो परीक्षाएं हुई ही नहीं या फिर पेपर लीक और भ्रष्टाचार ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार से जवाब मांगा जाता है तो बहाने बनाए जाते हैं। कभी कोरोना का हवाला दिया जाता है तो कभी वैश्विक मंदी की बात की जाती है, लेकिन सच यह है कि सरकार ने नौकरियां देने की कोई ठोस योजना बनाई ही नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी गई होती तो अब तक 20 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका होता। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, अपनी डिग्रियों के साथ मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस छलावे को समझें और रोजगार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने सच में नौकरियां दी होती तो आज देश के युवा इतने परेशान और हताश न होते। चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी के काले धन को 100 दिनों में वापस लाने के वादे को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने बड़े बड़े मंचों से कहा था कि विदेशों में जमा काला धन 100 दिनों के भीतर भारत वापस लाया जाएगा और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन यह वादा भी बाकी वादों की तरह सिर्फ जुमला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इस झूठे दावे के जरिए जनता को गुमराह किया गया। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस आएगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। जब जनता ने सवाल पूछना शुरू किया तो खुद सरकार के नेताओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि 15 लाख रुपए देने की बात सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने काले धन पर कार्रवाई करने के बजाय नोटबंदी जैसा तुगलकी फैसला लिया, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाखों लोग बैंकों की लाइन में खड़े रहे, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। उल्टा जिनके पास सफेद धन था उन्हें भी बेवजह तकलीफ झेलनी पड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सच में सरकार की नीयत साफ थी तो अब तक विदेशों से काला धन क्यों नहीं लाया गया? क्यों बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया और आम जनता को धोखे में रखा गया? उन्होंने कहा कि इस झूठे वादे के जरिए देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। जिन लोगों ने बदलाव की उम्मीद में सरकार को चुना था, वे आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे झूठे वादों को पहचानें और सरकार से जवाब मांगें कि आखिर उनके 15 लाख रुपए कहां गए। चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालने के वादे को एक सबसे बड़ा चुनावी छलावा बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने जनता से यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर देश के हर व्यक्ति के खाते में
15 लाख रुपए डाले जाएंगे। इस वादे को सुनकर देश के गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग उम्मीद से भर गए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और जब जनता ने सवाल पूछा तो इसे एक चुनावी जुमला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि यह वादा महज एक जाल था जिसके जरिए जनता को बेवकूफ बनाया गया। करोड़ों लोगों ने भरोसा किया कि उनके आर्थिक हालात सुधरेंगे, लेकिन सच यह है कि सरकार बनने के बाद इस वादे को भुला दिया गया। न तो काला धन वापस आया और न ही किसी के खाते में 1 रुपया तक जमा किया गया। उल्टा सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों से छोटे व्यापारियों और गरीब जनता को और ज्यादा संकट में डाल दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार को पता था कि यह वादा पूरा नहीं किया जा सकता, तो फिर जनता को क्यों गुमराह किया गया? अगर सच में विदेशों में इतना काला धन जमा था और उसे वापस लाने की कोई योजना थी, तो फिर अब तक सरकार ने इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए? उन्होंने कहा कि जिस जनता ने भरोसा करके सरकार को सत्ता दी, आज वही जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे झूठे वादों की सच्चाई को समझें और सरकार से जवाब मांगें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता उन नेताओं से सवाल करे जिन्होंने बड़े बड़े दावे तो किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। यह लड़ाई सिर्फ 15 लाख रुपये की नहीं, बल्कि जनता के साथ किए गए धोखे के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को सबसे बड़ा धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जिससे देश का हर किसान समृद्ध होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन 2022 का साल भी बीत गया और किसानों की हालत पहले से भी बदतर हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को सिर्फ झूठे आश्वासन दिए, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में भटकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं दिया जाता। न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में किसानों को बिचौलियों के हाथों मजबूर होकर अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई होती, तो फिर देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों किसान आंदोलन करने को मजबूर हुए? उन्होंने 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इन काले कानूनों के जरिए किसानों को बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने की साजिश रची थी, लेकिन किसानों ने एकता दिखाते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में किसानों के हित में काम कर रही होती, तो आज भी लाखों किसान कर्ज के बोझ तले न दबे होते। किसान अपनी फसल का सही मूल्य मांगते हैं तो उन्हें लाठीचार्ज और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। यह सरकार किसानों की हितैषी नहीं, बल्कि पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन झूठे वादों को याद रखें और सरकार से पूछें कि आखिर वह दिन कब आएगा जब किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा। अगर किसानों की आय दोगुनी हुई होती, तो क्या आज भी किसान सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते? चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के वादे को एक और बड़ा छलावा करार दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जिससे देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दावा सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया और देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। उन्होंने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, तो बेरोजगारी चरम पर नहीं होती, महंगाई आसमान नहीं छू रही होती और छोटे व्यापारी बर्बादी की कगार पर नहीं खड़े होते। लेकिन आज हालात यह हैं कि युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है।
छोटे और मध्यम उद्योग, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी, जिससे लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए गंभीर होती, तो सबसे पहले किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों को मजबूत किया जाता। लेकिन इसके बजाय सरकार ने केवल झूठे आंकड़ों और प्रचार के जरिए जनता को गुमराह किया। सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो रही हैं और देश का आम नागरिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो फिर देश के गरीब और मध्यम वर्ग को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्यों पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? क्यों खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं? अगर सच में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा होता, तो आम जनता को राहत मिलती, न कि महंगाई और बेरोजगारी का बोझ। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार की इन जुमलेबाजी को पहचानें और सच्चाई को समझें। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जवाबदेह नहीं होगी और नीतियों में पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। झूठे दावों और दिखावटी नारों से देश आगे नहीं बढ़ता, बल्कि इसके लिए ईमानदार प्रयासों की जरूरत होती है, जो इस सरकार में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी सरकार के झूठे वादों की पोल खोलते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ जुमलों के सहारे सत्ता में बनी रही, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने हर क्षेत्र में बड़े बड़े दावे किए, लेकिन न तो देश के युवाओं को रोजगार मिला, न किसानों की स्थिति सुधरी, न काला धन वापस आया और न ही देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंची। हर मोर्चे पर जनता को सिर्फ खोखले सपने दिखाए गए, लेकिन जब नतीजों की बात आई तो सरकार ने या तो बहाने बनाए या फिर सवाल पूछने वालों को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि बेरोजगारी दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई। लाखों युवा डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं है। जिन परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरियां मिल सकती थीं, वे या तो हुई ही नहीं या फिर पेपर लीक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। काले धन को 100 दिनों में वापस लाने और हर नागरिक को 15 लाख रुपए देने का वादा महज एक चुनावी जुमला बनकर रह गया। जब जनता ने इस पर सवाल किया तो सरकार के ही नेताओं ने इसे नकार दिया। नोटबंदी जैसा फैसला लिया गया, जिससे आम जनता को तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। इसके बजाय बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए गए और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी झूठा साबित हुआ। देश का अन्नदाता आज भी कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या करने को मजबूर है और अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी गई, खेती की लागत बढ़ती चली गई और जब किसानों ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें लाठियों और आंसू गैस से जवाब दिया गया। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना दिखाकर जनता को फिर से गुमराह किया गया। लेकिन सच यह है कि आज भी महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं और छोटे व्यापारी बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता इस सच्चाई को समझे और सरकार से सवाल करे। उन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों से अपील की कि वे अपनी आंखें खोलें और उन वादों की सच्चाई को पहचानें जो सिर्फ वोट पाने के लिए किए गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और अब यह जनता को तय करना है कि वह फिर से झूठे वादों के जाल में फंसेगी या अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उस राजनीति के खिलाफ है जो जनता के विश्वास का सौदा करती है। यह लड़ाई सच्चाई और न्याय की है और जब तक जनता अपनी ताकत को नहीं पहचानती,
तब तक ऐसे झूठे वादे किए जाते रहेंगे और देश की आम जनता ठगी जाती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह सरकार जनता के हक और अधिकारों की सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की भलाई के लिए काम करे, लेकिन इस सरकार ने केवल झूठे वादों और प्रोपेगेंडा के जरिए सत्ता में बने रहने की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार से सवाल पूछे, लेकिन इस सरकार ने सवाल उठाने वालों को ही राष्ट्र विरोधी बताकर दबाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि जब युवाओं ने रोजगार की मांग की तो उन्हें बेरोजगार कहकर मजाक उड़ाया गया। जब किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगी तो उन्हें आतंकवादी और परजीवी तक कहा गया। जब आम जनता ने महंगाई और काले धन पर सवाल किया तो उन्हें भटका हुआ बताया गया। यह सरकार अपने झूठे वादों पर कोई जवाब नहीं देना चाहती, बल्कि जनता को ही दोषी ठहराने की रणनीति अपनाती रही है। उन्होंने कहा कि सच्चे लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, न कि सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के प्रति। लेकिन इस सरकार ने केवल अमीरों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपकर देश के संसाधनों पर कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का कब्जा करवाया गया। जो सरकारी नौकरियां आम आदमी के लिए थीं, उन्हें खत्म कर दिया गया और निजीकरण के जरिए आम नागरिकों को असुरक्षित भविष्य की ओर धकेल दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। अगर जनता चुप रही तो आने वाले समय में हालात और भी खराब हो जाएंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि लोग जागरूक हों, सच्चाई को समझें और सरकार से अपने हक का हिसाब मांगें। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे झूठे वादों पर भरोसा करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। किसानों से कहा कि वे अपने संघर्ष को जारी रखें और उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं जो उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रही हैं। उन्होंने अंत में कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने की है। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो गरीबों, किसानों, युवाओं और मजदूरों को केवल वोट बैंक समझती है। जब तक जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक सरकारें इसी तरह झूठे वादे करती रहेंगी और चुनाव के बाद जनता को भुला दिया जाएगा। इसलिए हर नागरिक को अब यह तय करना होगा कि वह अपने भविष्य के लिए लड़ेगा या फिर एक बार फिर झूठे सपनों के जाल में फंसकर अपने हालात और बदतर करेगा। चंद्रशेखर आजाद का यह संदेश सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक आह्वान है उस बदलाव के लिए जिसकी देश को सख्त जरूरत है। यह लड़ाई सिर्फ सरकार के झूठे वादों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ है जो आम जनता को सिर्फ वोट बैंक समझता है और सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाता है। आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और सरकारी संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। यह सिर्फ एक सरकार की नाकामी नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीति की सच्चाई है जो जनता के हक और अधिकारों को कुचलकर सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता इस छलावे को पहचाने। सिर्फ नारों और जुमलों से देश नहीं चलता, बल्कि सही नीतियों और जवाबदेही से चलता है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार से अपने हक और अधिकारों का हिसाब मांगे। ये लड़ाई सिर्फ एक बार के चुनाव की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाला समय और भी कठिन होगा। इसलिए जागरूक बने, सच को समझें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, क्योंकि असली ताकत जनता के पास होती है और जब जनता जागती है तो सबसे बड़ी ताकतवर सरकारें भी झुकने पर मजबूर हो जाती हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।